आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला हिसार के बरवाला गांव धनी मीरदाद में। हम यहां मिले नीलम जी से, जो कि बहुत दुखी है। पति को टीबी की बीमारी है, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है। घर में 6 सदस्य हैं। नीलम जी मजदूरी करके घर का गुजारा चला रही थी। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत नीलम जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई, जिसके बाद नीलम जी और पूरे परिवार का जीवन बदल गया। ऐसे ही बेसहारा दुखी लोगों को मदद दी जा रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा। दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है गांव ढाणी मृदाद, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। दर्शकों, मिली सूचना के मुताबिक आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम की सौगात लेकर एक जरूरतमंद परिवार के घर पहुंची है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सहायता सामग्री जो आज इस परिवार को मिलने वाली है वो गाड़ी से निकाल ली है और घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो दर्शकों, मेरे पीछे जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, यह उसी ज़रूरतमंद परिवार का घर है जिनके घर आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता सामग्री पहुंचाई है। दर्शकों, ये एंट्री गेट है। चढ़ने के लिए जो मिट्टी का यहाँ पर इकट्ठा करके जगह बनाई गई है, एक तरीके से पौड़ी का काम करा गया है। छोटा सा आंगन घर के बाहर बनाया गया है। खेतों में ये मकान है और ये इस परिवार का, इस घर का एंट्री गेट है। ये देखिए, जो दीवारें बनाई गई हैं वो सीमेंट से बनाई गई हैं। देखने से ऐसे लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम इस दीवार को बने को नहीं हुआ है। नई नई ये दीवार बनी है। मकान है जो परिवार का जो घर है वो मिट्टी बिछी हुई है, कच्चा ये फर्श है। कहीं कहीं पर ईंटें बिछाई गई है ताकि बारिश के टाइम कीचड़ ना बने। और देखिए, आज के दौर तो ये कहीं कहीं कच्चा फर्श है, कहीं कहीं ईंटें बिछी हुई है। दर्शकों, एंट्री करते ही जो परिवार है, परिवार के घर का जो शौचालय है वो बना हुआ है। बाहर फर्श बनाया गया है ताकि कपड़े वपड़े धोए जा सकें। और पानी का स्टॉक देख पा रहे होंगे, हर बर्तन को भरा गया है। देखने से ऐसे लग रहा है जैसे परिवार को पानी की समस्या से भी जूझना पड़ता है। ये इस परिवार के लिए शौचालय बनाया गया है। शौचालय की दीवारें हैं, जो सामने वाली दीवार है वो मिट्टी की बनी हुई है और जो साइड वाली दीवार है वो सीमेंट से बनाई गई है। नई दीवार, ये एक दीवार जो है वो सीमेंट की बनाई गई है, नई दीवार बनी हुई है। कपड़े टांगने का स्टैंड बनाया है। जो शौचालय की छत है वो पत्थर की स्लैब से बनाई गई है। और देखिए, पानी अभी तक भी इसमें नमी दिख रही होगी, पानी टपकता है। शौचालय की छत है जो, उसका पानी बारिश के टाइम टपकता है। बारिश हुई थी और अभी भी इसमें टपका लगा भी हुआ है। और एक साथ ही दोनों चीज़ें बनाई गई है। लैट्रिन अंदर ही है और ये बाथरूम है। फर्श साफ़ सुथरा फर्श बनाया गया है और दीवारों पे कोई प्लस्तर नहीं किया गया है। दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आते हैं, दर्शकों, ये इस घर का आंगन है बड़ा सा। और ये जो आंगन के चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो आधी अधूरी दीवारें छोड़ी गई है। पूरी प्रॉपर तरीके से बड़ी दीवारें नहीं बनाई गई है। ईजिली कोई भी जानवर, बंदर, कुत्ता ईजिली घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। दर्शकों, ये एंट्री करते ही इस परिवार में, इस घर में भैंसों के लिए, डंगरों के लिए एक छोटा सा प्लेस बनाया गया है, जिसकी जो छत है वो टीन की छत बनाई गई है। टीन की प्लेट बिछा के ये छत बनाई गई है। लोहे के बीम से इसको रोका गया है और जो यहाँ का फर्श है वो नीचे ईंटें बिछाई गई है। देखिए दर्शकों, आज
जो 21वीं सदी का दौर चल रहा है उसके दौरान भी आज यह परिवार चूल्हे का प्रयोग करता है। लकड़ी जलाकर, लकड़ी के ईंधन का प्रयोग करके ये परिवार अपने घर के लिए खाना बनाता है। दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो पूरी नहीं बनी हुई है, सीमेंट की दीवार नहीं है, ये ईंट, ये जो दीवारें बनाई गई है मिट्टी की चिनाई से इस दीवार को बनाया गया है। दर्शकों, ये इस परिवार के जो 2 कमरे हैं, ये 2 मेन कमरे बने हुए हैं। ये जो पहला कमरा है, अंदर देखिए, अंदर आते ही आपको थोड़ा नीचे, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ बना हुआ, अगर बारिश होती होगी तो बारिश का सारा पानी अंदर जमा होता होगा और यहाँ पे अभी भी बारिश के पानी के जमे होने के निशान बने हुए हैं। देखिए कितना यहाँ पे गीला भी हुआ है। यहाँ देखिए मिट्टी कैसे हो चुकी है। फर्श भी एक प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है, कहीं उबड़ खाबड़ हो चुका है। ये देखिए, जब घर में चारपाई बिछाई जाती है तो उसमें उसकी वजह से फ़र्श के अंदर गड्ढा बन चुका है। पूरा जो फ़र्श है, मिट्टी का जो ये फ़र्श है, सारा फ़र्श सीलन, सारे फ़र्श के अंदर सीलन आ चुकी है। देखिए दीवारें जो हैं, नई नई दीवारें बनाई दिखाई दे रही हैं, पर दीवारों की जो चिनाई है, मिट्टी से ये दीवार की चिनाई की गई है। और अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ से बारिश की वजह से मिट्टी बह कर पानी के साथ कमरे के अंदर आई हुई है। और कमरे की जो छत है वो पत्थर की स्लैब से छत बनाई गई है और सीलन भी है। बारिश जब आई होगी तो इसमें पानी टपका ज़रूर होगा और अभी तक पानी के टपकने के यहाँ पे निशान भी बने हुए हैं, सीलन बनी हुई है और लोहे के बीम से सहारा इसमें दिया गया है। दर्शकों, यह इस कमरे की खिड़की है, लोहे की अच्छी खिड़की है, पर दरवाजे के लगाने के लिए यहाँ पर ये पेंच वगैरह लगाए तो गए हैं, पर खिड़की यहाँ पर लगाई नहीं गई है। खिड़की की जगह पे पर्दे का प्रयोग परिवार वालों ने किया हुआ है ताकि बारिश से, मच्छरों से, आंधी तूफान से इस चीज़ का बचाव किया जाए, ताकि कमरे के अंदर तूफान बारिश ना आ पाए। और ये इस कमरे का गेट है, लकड़ी का गेट बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का ये गेट लगा हुआ है और देखने से लग रहा है कि ये नया गेट लगा हुआ, ज़्यादा टाइम इस गेट को लगे नहीं हुआ है। दर्शकों, यह इस घर का दूसरा कमरा है। देखिए ऊपर भी खिड़की की जगह पे पर्दे का प्रयोग किया गया है। खिड़की लगाई तो गई है, पर जो लकड़ी का दरवाज़ा जो यूज़ किया जाता है खिड़की में, वो नहीं लगाया गया है। तो दर्शकों, मेरे पीछे जो सहायता सामग्री आप देख रहे हैं, यही तमाम सहायता सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो आइए दर्शकों, परिवार से उनकी स्थिति जान लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नीलम जी। माता जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6। कौन कौन है? 4 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा पति, एक मैं हूँ। बच्चों में कौन कौन? पूजा, पुष्पा, 2 गुड़िया हैं, 2 छोरे हैं। 4 बच्चे हैं आपके परिवार में, तो चारों बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। और आप? 11वीं। ये 2, एक 9th में पढ़ता है और एक 11वीं में, और बाकी? एक 3री में जी, एक 11वीं में, एक 12वीं में, ये 9वीं में जी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो 6 सदस्यों का ये परिवार है। हाँ जी। घर में कमाता कौन है? सारे स्वस्थ हैं या किसी को कोई समस्या है, बीमारी है? नहीं जी, कोई और का नहीं है, मेरे पति का है जी। क्या बीमारी है उनको? टीबी है जी। कब से है उनको टीबी? उसका 3री साल लग रही जी। तो बिल्कुल ही कमाने के में समर्थ नहीं हैं? जी, मैं अकेले कमाती हूँ। कभी कभी दिहाड़ी लग जाए तो कर लो, ना कभी कभी भूखे भी सो जाओ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और जो
घर के मुखिया हैं, ये खाट पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। इनको 3 साल से टीबी की शिकायत है, जिसकी वजह से ये कमाने में असमर्थ है। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? अंकलेश दास। तो सर, आज हमारे दर्शकों को ये बताया, आज संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या सहायता सामग्री इस परिवार के लिए भिजवाई है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत हम आज गांव ढाणी मिर्दाद बरवाला हिसार में इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने आए हैं, जिसमें 25 केजी आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, टाटा की चाय है, 2 अमूल दूध के डिब्बे हैं और 2 बोतल सरसों के तेल की है। ये टाटा नमक है, ये काले चने हैं, ये चना दाल है, पीली मूंग की दाल का पैकेट है, हरी मूंग की दाल का पैकेट है, ये बेसन है, इसमें 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, ये जीरे का पैकेट है, ये लाल मिर्च का पैकेट है, ये हल्दी का पैकेट है, ये धनिया पैकेट है और साथ में अचार की व्यवस्था भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा करवाई गई है। इसमें नहाने की साबुन है, कपड़े धोने के लिए सरफ़ है और कपड़े धोने के लिए साबुन है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आज ये सहायता पहुंचाई है, कब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को ये सहायता देने वाले हैं? हमारे गुरुजी द्वारा ये सहायता तब तक चलेगी जब तक इस परिवार में कोई अपने पैरों पर या इस परिवार को संभालने के लिए इतना योग्य नहीं हो जाता कि वो खुद कमा के इस परिवार की रोजी रोटी का पालन कर सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को ये सुविधा ऐसे ही मिलती रहेगी। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज आपकी निरंतर सेवा करने वाले हैं, सहायता भेजने वाले हैं। तो जो सहायता आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार के लिए भेजी है, क्या इससे आपकी मदद हो जाएगी? हो जाएगी जी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज निरंतर सहायता इस परिवार की करने वाले हैं। अगर फ्यूचर में जब इनको सहायता चाहिए होगी, कैसे ये आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? किस प्रकार से उस सहायता को ये? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ही इनको एक कार्ड दिया जाएगा और इस पे हमारे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसमें इन फ्यूचर तब भी जैसे इनको राशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये 2 दिन पहले इन नंबरों पे संपर्क करके हमें ये बता देंगे कि हमारा राशन अब 2 दिन का रह गया है, तो हम उन 2 दिनों में इन मतलब राशन लेके इनके घर दोबारा पहुंच जाएंगे। आप इस सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार धन्यवाद करना चाहेंगे? बहुत अच्छे तो धन्यवाद कराना चाहूँ जी। संत रामपाल जी महाराज तो आज स्वयं जेल में है और वो फिर भी संसार को सुखी देखना चाहते हैं। तो किस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज की जेल में होते हुए ये अन्नपूर्णा मुहिम इतना जोरों शोरों से फैल रही है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, हम आपको इस एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे सूरज होता है, सूरज ऊपर आकाश में है लेकिन उसकी किरणें पूरी पृथ्वी पर पहुंचती है। इसी प्रकार हमारे गुरुजी बेशक जेल में हैं लेकिन उनके एक आदेश मात्र से उनकी सारी जो कमेटी है, सारे भगत हैं, वो काम करते हैं और उनकी कृपा पूरे जगत के ऊपर ऐसे ही बनी हुई है। जैसे सूरज जी और प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता है, ऐसे ही हमारे गुरुजी द्वारा, हमारे गुरुजी की कृपा और हमारे गुरुजी के एक आदेशानुसार उनके सारे कार्य पूरे विश्व भर में हो रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम है, आए दिन हमें चर्चा सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज उस परिवार के लिए ये सहायता पहुंचा दी, आज उस परिवार के लिए सहायता पहुंची। किस प्रकार के परिवारों को ये सहायता मिलती है? क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है अन्नपूर्णा मुहिम का? हाँ जी सत साहिब, यहाँ पे ये है जी, कंडीशन रखी जाती है कि परिवार को 2000 से ऊपर आय ना हो और परिवार में कोई बीमार हो, कमाने वाला ना हो, उसको भगवान गुरुजी देते हैं जी। दर्शकों, इस परिवार के पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे विचार जानते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार। सर, आज आपके पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता पहुंचाई है। किस स्थिति में ये परिवार रहता था ये पहले, और आज जो सहायता संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है, कितनी मददगार साबित होगी? ये तो जी गरीब परिवार है, बीमार है इसका बंदा, बहुत बढ़िया सहायता करी है रामपाल महाराज जी ने, तो कृपा बहुत करी। क्या पहले देखा था कभी ऐसे संत घर बैठे सामान पहुंचा रहे हैं? नहीं जी, कोई नहीं देखा, कोई संत ऐसा नहीं है घर पर पहुँचा दो, कोई गरीब आदमी की सहायता दें दो। क्या कहना चाहेंगे आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, रामपाल महाराज भगवान बन के आ रहे हैं। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित
कर न सके कोई उपमा। तो संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम हमारी टीम की तरफ से तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और ऐसे महान संत को का भारतवर्ष हमेशा इस अन्नपूर्णा मुहिम की ऋणी रहेगा। तो दर्शकों ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब